किसान बाबू जिंदाबाद 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 सभी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय दोस्तों, भारतीय आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। आज एनडीए समर्थित उम्मीदवार श्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जो है मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर लगातार जनसंपर्क किए। इस दौरान उनके साथ मोकामा विधानसभा विधायक नीलम देवी, मोकामा नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, बाढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा कई जनप्रतिनिधि बड़े बड़े चेहरे नजर आए। विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क कार्यक्रम लगातार हुआ। अंतिम कार्यक्रम जो है माल गोदाम के पास हुआ, जहां ऐसा देखा गया कि कहीं न कहीं वहां जो लोग थे वो काफी कम संख्या में बैठे हुए थे। कारण जो है विलंब से पहुंचना या समय से पहले आना वो अलग मैटर है। जो देखने को हमें मिला जब वो पहुंचने वाले थे उस समय भी आधा से ज्यादा कुर्सी वहां खाली थी। हालांकि लोगों से जब बात किया तो पता चला वहां कुछ स्थानीय समस्या भी थी, जिसे खुद सांसद महोदय ने भी बात किया। नाली की समस्या है जिसका वो आगे अब उपाय किया जाएगा। इसी क्रम में देख सकते हैं अभी हमारे साथ भाजपा के प्रदेश आरटीआई सेल के मीडिया प्रभारी है राहुल रंजन जी। हम उनसे विशेष बात करते हैं। सर, बार की आवाज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को आभार प्रणाम। आज पूरा दिन सर कार्यक्रम में लगे रहे, क्या माहौल रहा मोकामा? बहुत अद्भुत और आकर्षक माहौल था। सभी अपने मुंगेर के प्रत्याशी ललन बाबू के साथ पूरी तरह से तैयार थे उनकी स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए। तो सभी जितने भी मोकामा का समाज है नगर का, सभी ने आगे आकर बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने उम्मीदवार को यह आश्वस्त किया कि मुंगेर लोकसभा सीट से रिकॉर्ड वोट से आप चुनाव जीत रहे हैं। कहीं कहीं क्षेत्र के आसपास के कई दिग्गज नजर आए। बिल्कुल, जो भी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, श्री नीतीश कुमार जी की विचारधारा के साथ आस्था रखते हैं, वो सभी लोग वहां पे उपस्थित थे। सूरजभान सिंह पहुंचे थे? बिल्कुल, वो पहुंचे नहीं थे, लेकिन जहां तक मुझको पता है कि वो भी हमारे जो सहयोगी दल है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, वहां वो प्रचार में गए हुए थे, वो भी हमारे साथ हैं। ललन सिंह भाजपा वाले जो कहीं न कहीं बताए थे कि हम निर्दलीय नामांकन करेंगे, या भाजपा के उपाध्यक्ष राजेंद्र जी से उन्होंने बात की थी, उस दिन भी उन्होंने मीडिया को बयान दिया था कि हम उनसे यह कहने आए कि मुंगेर भाजपा का, वो नजर आए कहीं आपको? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन है जी। भारतीय जनता पार्टी में निर्णय नेतृत्व लेता है और नेतृत्व के निर्णय जो भी होती है, एक कार्यकर्ता, नीचे के कार्यकर्ता, हम लोग 100% उसे जमीन पे उतारने का काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता को पार कर चुकी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और इस पार्टी में निर्णय जो केंद्रीय नेतृत्व, जो हमारे बिहार प्रदेश नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा, एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता उस निर्णय के साथ पूरी तरह से तैयार है, सज्ज है। हम लोग 365 दिन काम करते हैं। सर, ललन सिंह नजर आए थे? बिल्कुल, ललन सिंह को पार्टी ने और भी काम दिया है जी। उसमें लगे हुए हैं। वो भी जब उनकी भी जरूरत होगी वो भी आएंगे, वो भी काम करेंगे। वो पार्टी से बाहर नहीं है। क्या चुनाव प्रतिनिधित्व करने का फैसला उनका कैंसिल हो गया? बिल्कुल, कहीं वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ललन बाबू के समर्थन में वोट मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। आज मोदी जी के प्रतिनिधि के तौर पर जो भी हमारे मुंगेर लोकसभा से खड़ा है, तैयार है, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उनके साथ है और पूरा समाज का समर्थन उनके लिए झोली फैलाकर मांगेगा। अपने हमने जो कार्य किया है उसके लिए मांगेगा। उसमें ललन सिंह भी है। क्या लगता है, एक तरफ अशोक महतो है जो अपने आप को दलित, शोषित, वंचित का आवाज बताते हैं कि दलितों के लिए उन्होंने जो भी अपराध किया और उसी कारण से वो 17 साल की सजा झेले हैं। जो आपको पहले मैं कुछ चीज समझाना चाहता हूँ। वो बोलते हैं मैं दलित और शोषित वंचित का आवाज हूँ। सर्वप्रथम चीज मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूँ, उन्होंने दलित, शोषित, वंचित के लिए क्या किया? कितने दलित, शोषित, वंचित के लिए उन्होंने? छुआछूत होता था, उनको कुआं पर पानी भरने नहीं दिया जाता था तो वो लड़ाई करते थे। ये किताबों की कहानी है जी। ये किताबों की कहानी है। मैं वही कह रहा हूँ, आपने बिल्ली को ही दूध की रखवाली दे रखी तो फिर हमारे आर्टिकल 17 का जरूरत क्या पड़ा? नहीं,
देखिए मैं उन विषयों में जाऊंगा, ये विषयांतर हो जाएगा। मैं उन्हीं विषय पर रहना चाहता हूं जो उन्होंने कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी समाज में आधा जीवन जेल में कटा हो, पहली बात। कोई भी अपराधी और अपराध जगत से निकला व्यक्ति कभी समाज का हित ऐसी नहीं हो सकता है। इस बात को आप स्पष्टता से समझ लीजिए। किस समाज की चर्चा वो करते हैं, किस समाज की चर्चा वो करते हैं? आज जिस समाज की वो चर्चा कर रहे हो, समाज में कितनी बेटियों का शादी उन्होंने करवाया, कितने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने करवाई। उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं था भाई। जो इतने बड़े बड़े आडंबर से ग्रसित हों, जो लालू यादव जैसे जिनके मित्र हों, जिनके यहां पैसे की कोई कमी नहीं है, तो उन्होंने उनके माध्यम से अपने समाज को कितना लाभ पहुंचाया, एक बात। दूसरी बात, आप किनकी बात करते हैं? समाज क्यों उनका वर्णन करे? ये वही व्यक्तित्व हैं जिनके डर से किउल गया रेलखंड 2 दिनों तक बंद रहा था, जबकि रेलवे के पास सारी व्यवस्था है। बावजूद इसके तो भाई ये बार बार जिसकी चर्चा करके समाज को डराने का प्रयास कर रहे हैं, वापिस एक समाज को रक्त रंजित करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, डराने का प्रयास तो बिल्कुल कर रहे हैं। जहां पर आके आप समाज में आज के समय में जहां लोग IIT IIM की चर्चा करते हैं, मेडिकल कॉलेज की चर्चा करते हैं, वहां आके आप पूर्ववत चर्चा को महत्व देकर अपनी व्यक्तिगत पराक्रम को आप समाज का पराक्रम बताने का कार्य करते हैं, तो निसंदेह आप वही कर रहे हैं जो लालू यादव आपसे करवाना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं, यहां पर समाज को समझने की जरूरत है। एक सामाजिक व्यवस्था जो आधुनिक समय में तैयार हुई है, इस व्यवस्था को तोड़ने की पूरी तरीके से एक जातीय तुष्टीकरण कर सकते हैं। इसको जातीय तुष्टीकरण के माध्यम से इसे तोड़ने का प्रयास है लालू यादव के द्वारा, और कुछ नहीं है। क्या लगता है, जनता आदर्श स्थिति को मानते हुए जातिवाद से ऊपर उठकर विकास को मतदान करेगी? भाई हम चर्चा करते हैं समाज में आयुष्मान भारत का, हम चर्चा करते हैं आधुनिक समाज में वैसे वंचितों के मकान का, हम बात करते हैं उनकी और आधुनिक व्यवस्था का, मुफ्त राशन का। आज देश जिस तरह से विकास कर रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वहां पर इन जैसे उम्मीदवार की क्या स्थान बननी चाहिए, ये आप सभी लोग आकलन करने में सक्षम हैं। मैं बताना नहीं चाहता, मैं बार बार इन जैसे लोगों, आप सोचिए किस संघर्ष से ये आए हैं, किस आंदोलन से इनकी उपज हुई है। ये अचानक कहीं जेल से बाहर निकले और एक इतने बड़े अपनी उम्मीदवारी तय। आप क्या कहना चाहते हैं? सदन में ये जाके बात करेंगे क्या हमारे लिए, हमारी समाज के लिए? अनिता कुमार तो बहुत एजुकेटेड है, महिला हैं, क्या लगता है? मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरी भी क्वालिफिकेशन MBA है, लेकिन राजनीति एक संघर्ष है, एक आंदोलन है। आप अगर इन चीजों के माध्यम से, मैं पहले ही आपको बताया था, ये कर्पूरी की भूमि है, ये लोहिया जी की भूमि है, ये जयप्रकाश की भूमि है। यहां पर आपको राजनेता बनने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, अपने समाज को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक नेता के रूप में पदस्थापित हो सकते हैं। अन्यथा आपका राजनीति में कोई जगह नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनसे जाके पूछें, आज वो चुनाव हार गए तो क्या करेंगे? आज अगर वो चुनाव हार गए, जो कि तय है, जो कि तय है, मोदी जी का चुनाव है, यहां हार तो उनकी तय है, इसके बाद क्या करेंगे? क्या वो समाज के साथ जाके अपना जीवन यापन करेंगे? नहीं करेंगे। इन जैसे लोग जाके बड़े बड़े शहरों में सोते हैं और समाज की चर्चा AC में बैठ के करते हैं। वही है ये अशोक महतो जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, समाज किसी भी तरह से बरगलाने की जरूरत नहीं है। ये लालू यादव की एक षड्यंत्र है समाज को विस्थापित करने का, तोड़ने का, जिसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 20 लाख जनता तैयार है। मुझे जनता समझ रही है सब कुछ। 2020 बूथ हैं हमारी लोकसभा में। मैं कहता हूं एक बूथ पर वो आगे निकल के दिखाएं। ये मोदी युग है, यहां कोई अपराधियों का युग नहीं है। यहां जेल से आके कोई उम्मीदवार बन के, और अगर चाहेंगे समाज को विस्थापित कर सांसद बन देश के सर्वोच्च सदन में अपनी बात रखने का, तो उनका वहां पर कोई स्थान नहीं है। एक बूथ पर उनको आगे नहीं निकलने दीजिएगा। 2020 बूथ है, एक बूथ पर ये आदमी आगे नहीं जाएगा। अब कोई भी समाज, मैं तो आपको कहा था, पहले ही बोला ना, कि हमारे मोदी जी समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचे हैं। ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो समाज के वंचित लोगों के लिए काम की। बस मैं सीधा एक ही विषय आपके सामने रखना चाहता हूं और सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में मुंगेर लोकसभा से ललन बाबू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये राहुल रंजन जी थे जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, भाजपा के कद्दावर।
युवा मोर्चा के भी सदस्य हैं तथा सूरजगढ़ा से भी विधानसभा प्रभारी हैं और इन्हें हाल ही में प्रदेश का आरटीआई सेल का कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है।